अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। इस टाइम पर रात के बज रहे हैं तकरीबन 2 और हम लोग दासू वैली में मौजूद हैं। और ये जो पहाड़ों पर सारे घर बने हुए हैं उनकी लाइट्स रात को ऐसे लग रही हैं जैसे तारे ज़मीन पर आ गए हों और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इस टाइम सामने बाब कोहिस्तान है। शराय कराकरम से गुज़रते हुए हम यहाँ पर पहुँचे हैं कोहिस्तान के इलाके में। और सारा रास्ता बहुत ज़्यादा वीरान था और रात में वैसे भी कराकरम पर सफ़र करना बहुत डेंजरस भी होता है और आपको बहुत लो स्पीड पर चलना पड़ता है। पीछे जो डैम बन रहा था दासू डैम, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम थी। तकरीबन हमें 3-4 घंटे वहाँ पर ही हमारे वेस्ट हो गए। एक हमें होटल दिखा छोटा सा। वैसे तो हम जगह जगह पता करते आ रहे थे कि हमें कहीं नाइट स्पेंड करने के लिए कुछ मिल जाए, कोई ऐसी जगह, पर यहाँ पर भी सिर्फ हमने चाय पी और हमें रहने की कोई जगह नहीं मिली। वहाँ से थोड़ा सा आगे आके हमें एक रूम मिल गया जो कि ट्रक्स वालों का शायद अड्डा था और वहाँ पर सारे ट्रक वाले ही आकर रुकते थे उनके लिए। उन्होंने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रूम्स बनाए हुए थे, उसमें से एक रूम उन्होंने हमें दिया और ये उनकी मेहरबानी है होटल वालों की। मैं आपको होटल का नाम भी चेक करवाती हूँ। रात में तकरीबन 3 बजे हमें ये रूम मिला था और यहाँ पर हमने थोड़ा सा स्टे किया। ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था आगे। वैसे तो हमारा इरादा था कि हम बिशाम जाकर रुकते, लेकिन जैसे जैसे हम सफ़र करते जा रहे थे हमें पता चल रहा था कि बिशाम बहुत दूर है और रात ज़्यादा होने की वजह से, नई जगह होने की वजह से हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि हमने और कितना दूर जाना है। तो ये जी होटल का नाम था पीसी होटल और वहाँ पर ही हमने सुबह का नाश्ता किया और बहुत ही मज़े के इनके ये पराठे थे। ये पराठे इनके तंदूर में लगे हुए थे और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ऐसी रोटी खाई जो मतलब पराठा तंदूर में बना हुआ हो। मैं आपको विज़िट भी करवाती हूँ कि किस तरह से ये पराठे तंदूर में बन रहे थे। यहाँ पर जब तक हमने नाश्ता किया बच्चों ने नूडल्स वगैरह बना लिए इन्हीं के होटल में और ये लोग बहुत कोऑपरेटिव थे। तकरीबन 8 बजे हम दासू से निकल चुके थे क्योंकि आगे का रास्ता भी हमारा बहुत लंबा था। जब हम स्कर्दू से निकले थे तो हमने यही प्लान किया था कि हम बिशाम में जाकर नाइट स्पेंड करेंगे क्योंकि बिशाम एक बाकायदा बड़ा शहर है और यहाँ पे होटल वगैरह आराम से मिल जाते हैं। बीच में ये जो है जैसे ये दासू आया, उसके अलावा आगे बटग्राम आएगा, पटन आएगा एक शहर। तो ऐसे जो शहर हैं वो ज़रा छोटे हैं तो यहाँ पे होटल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और हमें ऐसे ही मसले को फेस करना पड़ा क्योंकि जब ये जो दासू डैम बन रहा है यहाँ पर इन लोगों ने एक रूल बनाया हुआ है कि ट्रैफिक हर कुछ टाइम के बाद वो रोक देते हैं और 4-4 घंटे के लिए रोक देते हैं कम से कम। और वो 4 घंटे ऐसे ही ज़ाया हो जाते हैं वहाँ खड़े खड़े। अगर वो ज़ाया ना होते हमारा वो टाइम तो हम आराम से बिशाम पहुँच जाते। और यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट आते भी नहीं हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महांडरी का ब्रिज टूट चुका था जिन दिनों हम आए थे यहाँ पर, तो इस वजह से हमें ये लॉन्ग वाला रूट लेना पड़ा। बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं। ज़्यादातर अगर किसी ने हुंज़ा जाना हो तो वो ये वाला रूट अपनाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी तरह से ही करते हैं कि वो नारान वाली साइड से ये बाबूसर टॉप से ही आते जाते हैं। वो बहुत छोटा रास्ता है इसकी निस्बत। ये तकरीबन 350 किलोमीटर एक्स्ट्रा रास्ता पड़ा हमें, लेकिन स्कर्दू में बैठकर ब्रिज के बनने का इंतज़ार करने से बेहतर था कि हम ये 1 दिन की ख्वारी उठाकर 1 से 2 दिन की ख्वारी लेकर घर वापस पहुँच गए खैर खैरियत से। वैसे भी जब आप सफ़र पर होते हैं तो आप प्लान कुछ करते हैं और अल्लाह ताला का निज़ाम कुछ और होता है, उनकी प्लानिंग कुछ और होती है, तो इस वजह से एडजस्ट करना पड़ता है और यही सफ़र की खूबसूरती है।
ये हमारा जो वापसी का सफ़र है ये बिल्कुल एक एडवेंचर ही था कि हम तकरीबन स्कर्दू से सुबह 9 बजे के निकले हुए। उसके बाद हम गए कचौरा लेक, अपर कचौरा लेक और शंग्रीला रिज़ॉर्ट देखा और फिर मुसलसल सफ़र करते करते शराय कराकरम से हम दासू पहुँचे। दासू में हमें सिर्फ 2-3 घंटे किसी होटल में स्टे करने को मिला, वो भी होटल वालों की मेहरबानी है, नहीं तो हम चलते ही जा रहे होते क्योंकि यहाँ रोड पर रुकने वाला कोई सीन नहीं था। बहुत रात में ट्रैफिक ज़्यादा थी यहाँ पर क्योंकि ब्रिज टूटने की वजह से सारी ट्रैफिक इधर डाइवर्ट की हुई थी, तो इस वजह से यहाँ बहुत रश था। आप लोग ऐसी सड़कों पे नहीं रुक सकते, बहुत ज़्यादा सड़कें भी चौड़ी नहीं बनी हुई थी। ये खूबसूरत वैली जो आपको दिख रही है जिसमें बादल बिल्कुल नीचे आए हुए हैं, ये जगह है शांगला। बहुत खूबसूरत जगह थी ये भी। यहाँ पर जी हम पहुँच चुके हैं बिशाम, और बिशाम में दाखिल होते ही आपको बहुत ज़्यादा आबादी और होटल्स वगैरह दिखना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर जहाँ भी आपको पेट्रोल पंप वगैरह दिखे आप लोग ज़रूर अपनी गाड़ी को फुल रखें। इवन कि जब हम स्कर्दू से चले थे तो हमने वहाँ पर गाड़ी फुल करवाई थी और हमें रास्ते में कोई ऐसी फ्यूल वाली जगह नहीं मिली। और उसके बाद जो है दासू में हमने एक जगह गाड़ी फुल करवाई और अब यहाँ बिशाम में करवाई। जहाँ जहाँ आपको ऐसी जगह मिले आप ज़रूर अपनी गाड़ी को फुल करवाइए क्योंकि बहुत किलोमीटर के बाद ही पेट्रोल पंप दिखते हैं यहाँ पर। और रास्ते में अगर आपको ये पेट्रोल का मसला हो गया है, आपकी गाड़ी बंद हो गई है पेट्रोल डीजल की वजह से, तो आपको बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ेगी। ये जी खूबसूरत बिशाम शहर है और यहाँ पर आपको आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाएगी। हमने यहाँ से कुछ फल वगैरह ख़रीदे और समोसे लिए। उतरे नहीं हम यहाँ पर क्योंकि आप जितना दिन में ट्रैवल कर लें उतना ज़्यादा अच्छा होता है। हमारी कोशिश यही थी कि हम दिन ही दिन में किसी तरह से लाहौर पहुँच जाएं, पर ये बहुत लंबा रास्ता था और जैसे पिछली रात भी हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी तो इस वजह से हम लोगों को बहुत थकावट हुई थी। ये जो आपको हमारे साथ बहता हुआ दरिया दिख रहा है ये दरिया सिंध है और इसको इंडस रिवर भी कहा जाता है। ये स्कर्दू में भी हमें देखने को मिला और शराय कराकरम पर भी, और मुस्तकिल ये दरिया हमारे साथ साथ चल रहा है। और अब हम बिशाम में हैं तब भी ये दरिया हमारे साथ है।
अभी जिस ब्रिज पे से हम गुजरे हैं ये ठाकोट का ब्रिज था और ये इसको ब्रिज को क्रॉस करते ही हम बटग्राम के इलाके में दाखिल हो गए हैं और बटग्राम से गुजरने के बाद हम हज़ारा मोटरवे पर चढ़ जाएंगे। हज़ारा मोटरवे करीब ही है यहाँ से। हज़ारा मोटरवे बहुत खूबसूरत है, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। बस आप दुआ कीजिए जब भी आपका नॉर्दर्न एरियाज़ जाना हो, ख़ास तौर पर स्कर्दू वाली साइड पे बाबूसर टॉप का रास्ता खुला हुआ हो। एक तो वो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है और शॉर्ट रास्ता भी है स्कर्दू तक पहुंचने के लिए, और आपको रास्ते में बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये कोहिस्तान वाला रास्ता भी खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत लंबा रास्ता है, तकरीबन एक दिन एक्स्ट्रा आपका यहाँ पर लग जाता है। वैसे तो बाबूसर टॉप का रास्ता खुला हुआ था जिन दिनों हम गए थे, लेकिन वो मांडवी ब्रिज की वजह से हमें ये लॉन्ग वाला रास्ता लेना पड़ा। बाबूसर टॉप का रास्ता उन्होंने बंद कर दिया था। वैसे भी वो मई जून में तकरीबन खुलता है और दिसंबर तक खुला रहता है, उसके बाद फिर वो रास्ता बंद कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ती है। उन दिनों में भी अगर कोई स्कर्दू वाली साइड पे जाना चाहता है तो उसको कोहिस्तान वाला रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। इस वक्त हम ठाकोट के मकाम पर मौजूद हैं और आगे ठाकोट टनल भी आ रही है। हज़ारा मोटरवे पे आपको बहुत ज़्यादा टनल्स देखने को मिलेंगी और वो बहुत लंबी टनल्स हैं। ठाकोट टनल की लंबाई भी 615 मीटर है और ये भी पाक चाइना के ताउन से ये टनल्स बनाई गई हैं सारी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। खूबसूरत ठाकोट टनल पर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह जल्दी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।